राधे राधे भक्तों, आपके अपने चैनल श्री राधा रानी के चरण में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही पवित्र मंगल दिवस के बारे में हम जानेंगे। आज मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि को हम बिहार पंचमी या विवाह पंचमी के नाम से भी जानते हैं। बिहार पंचमी अर्थात हमारे प्यारे लाडले श्री बांके बिहारी लाल जी का प्रकटोत्सव आज ही हुआ था तथा विवाह पंचमी इसलिए कहा जाता है कि आज हमारे श्री राम जी और माता सीता मैया की विवाह आज ही के दिन संपन्न हुआ था। इसलिए आज की पंचमी तिथि को हम विवाह पंचमी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान बांके बिहारी जी की मात्र एक झलक पाने और उनके दर्शन करने के लिए लाखों ही की भीड़ जुड़ी रहती है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देश विदेश से हर दिन हजारों भक्त आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन और पूजन करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। शास्त्रों में वृंदावन की भूमि को देवभूमि कहा जाता है। यह साक्षात गोलोक धाम है। यहाँ की भूमि की रज को ब्रज रज को माथे पर लगाने मात्र से भक्तों का जीवन सफल हो जाता है, अत्यंत सुखमय और शांतिपूर्ण हो जाता है। यहाँ कण कण में राधे कृष्ण के प्रेम की ध्वनि सुनाई देती है। या वृंदावन में कई मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग अलग कथा है। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर इन्हीं मंदिरों में से एक है। आइए हम सब जानते हैं बांके बिहारी मंदिर का महत्व और दर्शन पूजन का लाभ। यह मंदिर वृंदावन में मौजूद सभी मंदिरों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मंदिर है। भगवान कृष्ण के इस मंदिर के नाम बांके होने के पीछे इसके 3 कोणों पर मुड़कर बांसुरी बजाते हुए अद्भुत छवि के दर्शन हैं। अर्थात प्रभु की इस छवि में भगवान 3 जगह से मुड़े हैं। इस मंदिर का निर्माण सन 1860 में हुआ था। बांके बिहारी जी की बांसुरी का धारण करते हुए कि यह छवि उनके अनन्य भक्त स्वामी श्री हरिदास जी ने निधिवन में प्रकट किया था। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में श्री बांके बिहारी भगवान जी का प्रकटोत्सव
मनाया जाता है। इस मंदिर में भगवान बिहारी जी की प्रतिमा काले रंग की है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी समाये हुए हैं, इसलिए इसके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण दोनों ही के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। प्रतिमा के प्रकट होने की कथा तथा लीला बड़ी ही रोचक और अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त स्वामी श्री हरिदास जी, जो कि अकबर के संगीतज्ञ तानसेन के गुरु जी भी थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को अर्पित कर दिया था, अतः ये अपना संगीत सिर्फ श्री कृष्ण जी को ही सुनाते थे। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण जी की रासलीला स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। कान्हा जी की भक्ति में डूबकर स्वामी श्री हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु की लीला में लीन हो जाते। उन्हें साक्षात रास के दर्शन होते। निकुंज लीला में उनका प्रवेश था। उनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते। श्री हरिदास जी भी मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करते थे। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण भगवान के दर्शनों का लाभ पाते हैं। हमारे प्यारे सांवले सलोने का दर्शन हम सभी को भी करवाएं। इसके बाद श्री हरिदास जी श्री कृष्ण जी की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। श्री राधा जी की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक श्री हरिदास जी के स्वर में बदलाव आ गया और वह गाने लगे। भाई री सहज जोरी प्रकट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। श्री कृष्ण और राधा जी ने श्री हरिदास जी के पास रहने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि प्रभु तो अपने भक्तों की हृदय की बात जान ही जाते हैं। श्री हरिदास जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको सिर्फ लंगोटा ही पहना दूंगा, लेकिन मेरी माता श्री राधिका रानी को नित्य आभूषण तथा श्रृंगार कहाँ से ला कर दूंगा। अतः भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और श्री कृष्ण श्री राधा रानी की जुगल जोड़ी एकाकार हो गई, एक विग्रह में प्रकट हुई। श्री हरिदास जी ने इस विग्रह को श्री बांके बिहारी जी का नाम दिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने हेतु एक विग्रह, युगल विग्रह श्री कृष्ण भगवान की बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुई।
श्री कृष्ण भगवान जी के बांके बिहारी जी के मंदिर में उनके चरणों के दर्शन सिर्फ वैशाख मास की तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन मंदिर में भारी भीड़ जुटती है और सभी अपने दुलारे भगवान के चरणों के दर्शन बहुत ही शुभकारी मानते हैं। मान्यता है कि जो भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं। उनका मन श्री कृष्ण लीला में रम जाता है। इनकी पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। बांके बिहारी जी के स्वरूप में आधा स्वरूप मेरी राधा रानी जी का और आधा स्वरूप श्री कृष्ण भगवान जी का है। अतः हम अपने बांके बिहारी जी के दर्शनों का लाभ जरूर लें। जय हो श्री बांके बिहारी लाल की। अगर आपको इस वीडियो में आनंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए जुड़ें आपके अपने चैनल श्री राधा रानी के चरण। जय जय श्री राधे।